राधे राधे बच्चों। देखिए संगीत की कुछ परिभाषाओं में ये परिभाषाएं भी आगे इसकी दी हुई हैं। देखिए इसको किसको क्या कहते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा आ जाती है आपकी मसीद खानी गत। गत के बारे में हमने बताया था ना कि इसमें है जो कौन सी गत बताई जाती है। पिछली जो शॉर्ट्स इसकी डिफिनेशन जो थी उसमें हमने आपको गत के बारे में बताया था, ठीक। मसीद खानी गत देख किसे कहते हैं, वाद्यों में विलंबित लय में बजाई जाने वाली, वाद्यों में विलंबित लय में जो बजाई जाने वाली गत होती है उसको हम है जो मसीद खानी गत कहते हैं। क्या कहते हैं, मसीद खानी गत कहते हैं। अब आता है आपका मध्य लय। साधारण लय जो तेज ना होकर धीरे होती है, साधारण लय जो होती है जो बहुत तेज भी नहीं होती है बहुत धीरे नहीं होती है, उसको हम मध्य लय कहते हैं। फिर आता है आपका राग। राग किसे कहते हैं, स्वर युक्त कर्णप्रिय रचना, जो स्वर से भरी हुई रचना होती है, जो कर्णप्रिय मतलब कानों को सुनने में अच्छी लगती है, और जिसमें कम से कम 5 स्वरों का प्रयोग होता है। कितने स्वरों का प्रयोग होता है, 5 स्वरों का। इससे अगर स्वर होंगे तो उसको वो राग नहीं कहा जाता है। फिर आपका आता है रजा खानीगत। अभी देखिए आपने ऊपर पढ़ा था मसीद खानीगत, अभी आपका आता है रजा खानीगत। रजा खानीगत किसे कहते हैं, वाद्यों में द्रुत लय में बजाए जाने वाली रचना, जो रचना होती है जो द्रुत लय में बजाए थे, वो देखिए विलंबित लय में बजाई जाती थी। अब ये रजा खानीगत किस लय में बजाई जाती है, द्रुत लय में, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, रजा खानीगत कहते हैं। फिर आता है लहरा। एकल वाद्य में संगत करने के लिए बजाई जाने वाली धुन, उसको हम क्या कहते हैं, लहरा कहते हैं, ठीक। किसके लिए कहा है, कहते हैं क्या कहते हैं, लहरा। जैसे जो हारमोनियम में ही है जो जैसे लहरा है जो 3 ताल का ही बजाया जाता है, ठीक। फिर दादा ताल के लिए बजाया जाता है, इन सब चीज़ के लिए बजाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं लहरा। फिर आता है लक्षण गीत। लक्षण गीत किसे कहते हैं, वह गीत जिसमें राग के लक्षण जाने जाते हों। क्या जाने आते हों, लक्षण जाने आते हो, मतलब जिससे है जो उसका राग के परिचय का पूरा पता चले, ठीक है। राग के परिचय का पूरा पता चले तो उसको हम कहते हैं लक्षण गीत। जैसे आरोह अवरोह हुआ, उसकी है जो मतलब वादी संवादी हुआ, है ना, इस टाइप से तो जो कहा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लक्षण गीत कहते हैं, ठीक है। लक्षण गीत पहले के समय में बहुत बच्चों गाए जाते थे। लक्षण गीत गाने से ही क्या हो जाता था, जो संगीतकार की मतलब लक्षण गीत सुना जाता था तो उसे सुनने से पता चलता था कि इसको रागों का है जो मतलब बहुत अच्छे से डीपली ध्यान है, ठीक है। तो उसको है जो लक्षण गीत को हम लोग क्या कहते थे, उसको गा के ही बताया जाता था, ठीक। अच्छा, अब देखिए आपका नेक्स्ट आ जाता है परिभाषा आपकी आ जाती है लय की परिभाषा। लय किसे कहते हैं, गति या चाल को लय कहते हैं, गति या चाल को लय कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे वॉच है, वॉच में भी देखते होंगे आप है जो 1 मिनट का होता है, घंटे का होता है, 1 सेकंड की सुई होती है, टेक टेक टेक, ये इस तरह से होती है इसमें लय। तो इसी तरह से उसमें संगीत में भी गति या चाल को लय कहते हैं, ठीक। अब लग्गी किसे कहते हैं, दादरा या कहरवा ताल में गति में बजाए जाने वाले बोलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, लग्गी। दादरा या कहरवा ताल में तीव्र गति से बजाए जाने वाले बोलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, लग्गी जाता है। ये तबले में ही बजाई जाती है। वर्ण किसे कहते हैं, स्वरों का विभिन्न क्रम अथवा चाल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। जो स्वरों का विभिन्न क्रम होता है और यह चाल होती है उसको हम लोग कहते हैं वर्ण, ठीक। अब क्या कहते हैं, वादी। वादी किसे कहते हैं, राग के मुख्य स्वर को वादी कहते हैं, जिसे राजा की भी उपमा दी जाती है, ठीक। ओके, अब ये किसका आ जाता है, वाग्यकार। वाग्यकार किसे कहते हैं, क्रियात्मक एवं शास्त्र में जो निपुण व्यक्ति होता है उसको कहा जाता था वाग्यकार। क्या कहा जाता है, वाग्यकार, ठीक। जो मतलब है जो क्रियात्मक में भी निपुण है और शास्त्र में भी निपुण है। क्रियात्मक मतलब एक्टिविटी करना, बजाना, ठीक, गाना, और जो शास्त्र में भी मतलब रिटन जो एग्ज़ाम होता है इसमें सिलेबस दिया होता है उसमें सब चीज़ की जानकारी जिस व्यक्ति को होती थी और जो क्रियात्मक भी होती थी, तो दोनों को जो क्या कहा जाता था, जो दोनों चीज़ों में निपुण होता था उसको कहा जाता था वाग्यकार। थैंक यू।